ठीक है, हम लोग अभी जो टॉपिक कर रहे हैं बच्चे, वो है बोनस एंड राइट इशू। आप ये इस लेके चल सकते हैं, ये 4 to 6 मार्क्स का आ सकता है। और ये किसी ना किसी चैप्टर के साथ मर्ज होकर आएगा। मे बी डिबेंचर्स के साथ, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ, या शेयर कैपिटल के साथ। ठीक है, अलग से क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 से 4 नंबर का ही आएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, एकदम मैं प्रिसाइसली बात करूं अब, ठीक है। कंपनी जो है वो पब्लिक को अगर बोनस इशू करे, किस रेशियो में, 1:5 में। सबसे पहले समझिए बोनस इशू क्या होता है। फ्री के शेयर्स, ठीक है, मुफ्त में मिल रहे। तो बोनस इशू क्या होता है? फ्री शेयर्स। बहुत अच्छी बात है। और कंपनी के पास ऑलरेडी बच्चे ये बैलेंस शीट है। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल अगर मैं 10 रुपीज बोलूं, और ये अगर 1 लाख है, तो क्या मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स? हम्म, कह सकता हूँ 10,000 शेयर्स बच्चों। कह सकता हूँ ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। बोलो ना। यस सर। ठीक है। और अब कंपनी बोनस इशू देना चाहती है 1:5 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोनस शेयर्स क्या हुए, यानी कि हर 5 को 1 मिलेगा। और एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं? 10,000। तो इंटू 1/5 करा, तो कितने शेयर्स आ गए? 2,000 2000। शेयर्स। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मुफ्त में मिलते हैं, ये शेयर्स आपको फ्री में मिलेंगे। अच्छा, और जैसा कि मैंने आपको बोला, इसकी पार वैल्यू कितनी है? ठीक है, ये यहाँ पे 10 रुपए लिखा ही हुआ है, पार वैल्यू है। तो अब सवाल ये है, हमें करना क्या है? हमें करना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और किस चीज के लिए? बोनस के लिए। तो कोई बच्चों को बोनस की एंट्रीज याद है? यस सर, पहले वो क्रिएट करते हैं सीआरआर और सिक्योरिटीज से। हाँ, सीआरआर डेबिट होता था। सीआरआर की फुल फॉर्म थी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये एक रिजर्व होता है जिसको हम पहले यूज करते हैं। उसके बाद बच्चे एसपीआर, उसके बाद जनरल रिजर्व या पीएनएल। और मैं क्रेडिट करता हूँ बोनस टू शेयर होल्डर। ये पहली एंट्री होती है। और इसके बाद दूसरी एंट्री मैं यहीं बना रहा हूँ, दूसरी एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने हैं? 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहाँ पे तो 20,000 आ जाएगा। और उसी तरीके से ये 20,000 खत्म होके 20,000 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि सर इसमें से कौन सा वाला यूज होगा, वो तो बच्चे क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन आपको ये ध्यान है कि हमें प्रेफरेंस पहले किसको देनी है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एग्जैक्टली exactly। फिर उसके बाद एसपीआर को, और फिर जनरल रिजर्व को। क्या आपको यहाँ तक पहले बोनस की बेसिक बात याद है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बहुत अच्छी बात है जी। फिर इसके बाद हमने ना एक पॉइंट देखा था कि सर जी जो कंपनी होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक होती है अनलिस्टेड, और एक होती है लिस्टेड। जो अनलिस्टेड कंपनी होती है बच्चे, वो क्या एंट्री डालती है? सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर। और दूसरी एंट्री वही सेम आपकी, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। और जो लिस्टेड कंपनी होती है, किसी बच्चे को याद है क्या डिफरेंस होता था? सीआरआर
एसपीआर ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता था बच्चे, कैश ओनली, अगर आपको याद है। यानी कि एसपीआर सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज होगा, कैश वाला। बहुत अच्छी बात है जी। फिर कौन सा क्या यूज होगा, जनरल रिजर्व। और उसके बाद क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चे, बोनस टू शेयर होल्डर। और अगली एंट्री में क्या हो जाएगा बच्चे, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कहिए साहब, क्या इधर तक आपको बात याद है। यानी कि ले दे के सिर्फ गैप क्या है हम लोग का, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कि जो एसपीआर होता है ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज करना है, कैश ओनली। कहिए, यहां तक क्लियर है बच्चे, बोलिए ना। यस। हाँ हम्म। सर। ठीक है, चलिए कूल। अब इसके बाद मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि जो कॉमन बात आप लिख सकते हैं, और इसका नहीं तो आप स्क्रीनशॉट या वो ले लेना, हालांकि ये सारे नोट्स तुम्हारे बने होंगे अगर आपने उस टाइम नोट करा था तो। और वो पॉइंट ये था कि बोनस इशू कैन बी मेड ओनली इफ existing shares are fully paid up। मतलब ये आप सिर्फ बोनस इशू तभी कर सकते हैं, बोनस इशू आप कब कर सकते हैं, कैन बी मेड इफ दे आर फुली पेड अप। मतलब सर एक छोटा सा एग्जांपल बना लेते हैं बच्चे, क्योंकि अब बात हो रही है तो पूरी बात ही होगी अब तो। मान लो एग्जिस्टिंग शेयर्स 1 लाख एट द रेट ऑफ 8 ईच है, और पार वैल्यू 10 है। तो आपने अभी तक पेड अप कितना करा है, 8 रुपीज। आप मुझे बताइए कंपनी के पास कितनी पावर है पैसे मांगने की, और पर शेयर। 2 लाख। एक ही शेयर का बता दीजिए, 2 रुपए। यस सर। ठीक है। और फिर कंपनी ने बोला कि भाई मैं तो बोनस इशू ला रही हूँ, दैट इज 1:2। और इससे क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने बोनस शेयर वो ला रही है कंपनी, कैन आई से 50,000 शेयर्स। यस। क्योंकि एग्जिस्टिंग 1 लाख है, तो 1:2 का 50,000 शेयर। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये शेयर इशू करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मेक माई पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप, और उसका मुझे शेयर होल्डर पैसा देगा। सर वो कैसे देगा, तो भाई पहले मैं एंट्री डालूंगा, शेयर फाइनल फाइनल कॉल। कॉल टू शेयर कैपिटल, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दैट इज 2 lakhs एंड 2 lakhs। उसके बाद बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 2 लाख एंड 2 लाख। ये हो गया, मैंने पैसे रिसीव कर लिए। अब क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हो बच्चों। अब मैं सर बोनस बोनस की की। एंट्री, हाँ अब मैं बोनस की एंट्री डालूंगा। और बोनस की एंट्री सीआरआर डेबिट, एसपीआर डेबिट, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल डेबिट टू बोनस टू सर शेयर वो होल्डर। एक पॉइंट था मतलब जिसमें वो सीआर और एसपीआर यूज नहीं करते। अभी आएगा, अगर पार्ट। अभी आएगा, अभी आएगा। समझ रहे? अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा। और दूसरी एंट्री आप क्या डाल दोगे बच्चे, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले मुझे बताइए, क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, इधर तक सब क्लियर है बच्चों को। यस यस। चलिए कूल। अब जो आप जो पॉइंट कह रहे हो बच्चे, मैं उसका डिस्कस करता हूँ और एक सिचुएशन बनाता हूँ। देखो भाई, ये जो बोनस होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो आप फ्री के शेयर्स दे रहे हो,
और उससे रिलेटेड अगर मैं आपको बोलूँ ना, मैंने ऊपर सारी बातें कर दी कि फ्री के शेयर कौन दे रहा है सर। मतलब अगर आप समझो कि हमने क्या देखा फ्री के शेयर में, या तो फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, फ्री के शेयर्स है ना, या तो लिस्टेड कंपनी है या तो अनलिस्टेड कंपनी है। और लिस्टेड कंपनी है तो या तो फुल्ली पेड अप है या तो पार्टली पेड अप है। सिमिलरली अनलिस्टेड कंपनी है, फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। यही बात हुई है बच्चे हमारी। क्या मैं कह सकता हूँ ये हर कॉम्बिनेशन आपने देख लिया है ये वाला? बताइए। यस। है ना? तो ये वाला तो आपने देख लिया कि बस आपको लिस्टेड कंपनी में नई बात क्या थी, एक बार रिवाइज करा दो सिर्फ कैश बस। वाला, हाँ बस एसपीआर। जो एसपीआर और इस, कैश वाला था। हाँ बस जो यहाँ पे नई बात और दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे जो एसपीआर होगा वो सिर्फ कैश ओनली वाला यूज होगा। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई फ्री शेयर में तो होता है कि नया शेयर दिया जाता है, लेकिन एक और तरीके का बोनस इशू होता है, एंड दैट इज मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप। ठीक है, आप पार्टली पेड अप शेयर को क्या कर रहे हैं बच्चे, फुल्ली पेड अप कर रहे हैं। पहले बताइए, यही वो सेकंड सिनेरियो था ना? यस सर। और उसमें क्या होता है बच्चे, अगर मैं पहले आपको शॉर्ट में बताऊं, तो तुम्हारे दिमाग में है CRR, एसपीआर। SPR, जनरल रिजर्व, टू। मैं और शॉर्टेस्ट एंट्री अभी तक मैंने स्टार्टिंग से नहीं करी थी, मैं शॉर्ट एंट्री कर रहा हूं, टू कैपिटल। ठीक है ना, कि सीधा मान लो अगर जितने भी शेयर हैं उस पे 2 रुपए मैंने माफ कर दिए। चलो एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बना लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 लाख, पार वैल्यू है 10 और पेड अप है 8। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई नया शेयर नहीं दे रहा हूं, मैं आपका ये जो 8 रुपए है ना, मैं इसको मान लूंगा कि आपने पूरे 10 रुपए दे दिए, यानी कि मैं 1 लाख शेयर पे आपको 2 रुपए का फायदा दे रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब मेरा कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा, 1 लाख इंटू टू, दैट इज 2 लाख। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब सवाल ये है कि क्या मैं CRR यूज कर सकता हूँ, डेबिट? क्योंकि देखो मैं पैसा तो ले नहीं रहा, तो मेरे रिजर्व खत्म होते, मैं CRR यूज नहीं कर सकता, मैं SPR यूज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व या PNL ही यूज कर सकता हूँ। यही बात थी ना? तो सर इस केस में मतलब ड्यू की एंट्री नहीं होगी फाइनल कॉल नहीं नहीं करने के अभी टाइम? होगी, पर अभी मैं एक बार ये वाली एक बार फिर से बोल। मतलब लाइक जो शेयर फाइनल कॉल टू नहीं शेयर नहीं वो कैपिटल। डालूंगा, मैं अभी डालूंगा, पहले मैंने ये आपको शॉर्ट में बताया, नेट इफेक्ट तो यही है। ठीक है जी। अब आइए, अब हम इसकी जबरदस्ती की लंबी एंट्री जो हमें पेपर में भी करनी होगी। ठीक है बच्चे, आप मुझे बताइए, आप फाइनल कॉल मंगवाते थे, आप क्या एंट्री डालते थे? शेयर शेयर फाइनल फाइनल कॉल, कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर इक्विटी कैपिटल। शेयर कैपिटल, ये लीजिए मैंने डाल दिए। फिर अगली एंट्री आप डालेंगे जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, 2 लाख 2 लाख। और अब आप मुझे बता दो कौन से दो अकाउंट फालतू के हैं, कहने से। शेयर फाइनल कॉल और बोनस टू हाँ, शेयर। हाँ जी। ठीक है, एक तो ये वाला लेजर फालतू का है एकदम, और दूसरा बोनस वाला फालतू का है। तो मैं अगली एंट्री में इसको काट दूंगा। कैसे काटूंगा, अरे भैया बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट कर दो ना, और शेयर फाइनल कॉल को डेबिट कर दो ना। कहिए बच्चे, क्या क्लियर है इधर तक? एकदम क्लियर है?
यस सर। कूल। लास्ट पॉइंट बच्चे, और मैंने एक एक वर्ड आपको बोला जो हमने क्लास में बोला है, सारी चीजें इसके अंदर ही हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट छोटा सा एग्जाम्पल का यही है। कोई बच्चा बता सकता है मैं लास्ट पॉइंट कौन सा बताऊंगा? वो जो ऑथराइज्ड कैपिटल वाली बात है। मतलब सर ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब, सपोज करो भाई। इसमें सर हमें जो दो अकाउंट आप बना के दिखाओगे वो बनाने हैं पेपर में भी? कौन से दो अकाउंट? नहीं, ऑथराइज्ड कैपिटल में दो नहीं बनाते थे? क्या कहते हैं, एक में मतलब जो अमाउंट आता था, जो बड़े जो छोटे वाला होता था या बड़े वाला होता था वो लेते थे। नहीं, अकाउंट तो कोई नहीं बनाने, लेजर तो कुछ भी नहीं बनाने, सिर्फ नहीं, एक नोट वर्किंग डले। नोट टाइप ऑफ बनाना था। हाँ, वर्किंग नोट डलेगा बस इसमें। अच्छा, वो दोनों जो जाते हैं दो। हाँ, दोनों अमाउंट का नहीं, कोई एक अमाउंट का। कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे सपोज कर, ये आपको एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट दी हुई है, और इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है। क्या आप मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हैं? 1 लाख शेयर, सबको क्लियर है? यस सर। और मैं आपको कह रहा हूँ दैट योर ऑथराइज्ड कैपिटल इज 18 लाख। बहुत अच्छी बात है भाई। 18 लाख का मतलब समझ रहे हो? 1,80,000 ये शेयर था। मल्टीप्लाइड बाय 10। और भाई मैंने ना बोनस इशू 1:1 का निकाल दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि सीआरआर डेबिट, एसपीआर डेबिट, जनरल रिजर्व, मैं शॉर्ट की एंट्री डाल रहा हूँ, बोनस और बोनस के बाद इक्विटी नहीं, सीधा ये डाल रहा हूँ। इसका मतलब समझ रहे हो? 10 लाख रुपए ये, और 10 लाख रुपए ये। ये बात समझ आई पहले आपको? यस सर। यस ऐसा करने से मालूम है क्या हो जाएगा? ये जो कैपिटल है, जब ये यहां पर जाएगा, तो तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल 10 10 और 10 20 का हो गया। बट आप मुझे बताइए, इज इट अलाउड? आपका ऑथराइज कितने गए बच्चे? 18 लाख। और भाई तुम्हारा एक्चुअल कैपिटल 20 लाख हो गया। अरे सर, तो आप मुझे बताइए, आपको लिखना पड़ेगा, आपको एग्जाम में एक नोट डालना पड़ेगा दैट नेसेसरी resolution has been passed to increase the authorized capital by rupees। लॉजिकली तो कितने रुपए से बढ़ना चाहिए? 2 लाख रुपए से। 5। लॉजिकली तो 2 लाख से बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जितने का आप बोनस कर रहे हो उतने से भी आपको आंसर में दिख जाए। तो या तो आप 2 लाख कह सकते हो, या तो आप 10 लाख कह सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई ये मॉड्यूल में ऐसे दोनों चीजें चलती है, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं तो सर पेपर के लिए बताओ ना, आप सीधा पेपर आ गए 2 लाख लिख लो बेटे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मुझे बताइए, क्या यहाँ तक सभी क्लियर है बच्चों को? यस सर। वेरी गुड। अगर यहाँ तक क्लियर है तो देर किस बात की बेटे? राइट इशू तो मैं हाथ के हाथ ही करा दूंगा आपको। आइए, बोनस और राइट इशू, बोनस के क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए जी। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस। कौन सी कंपनी है ये? भारत लिमिटेड। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों? लिस्टेड। लिस्टेड या अनलिस्टेड? लिस्टेड। 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 ओहो, लिस्टेड का मतलब मालूम है कि जो एसपीआर होगा वो कौन सा वाला होना चाहिए? कैश। कैश। देखो कैश। कितनी अच्छी बात है कि उसने एसपीआर लिख दिया कैश में। समझ रहे हो? वैसे अगर सर ना लिखा होता तो बच्चे मैं ना एज्यूम कर लेता कि वो कैश का है। वैसे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा एसपीआर होता है जो नॉट कले मतलब नॉट कलेक्टेड इन कैश होता है? याद करो, एंट्री फिक्स्ड एसेट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैंने हाँ, फिक्स्ड जनरल। एसेट
शेयर इशू करके लिया हो, तो ये तो कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया ना बच्चे। यस सर। तो ये वो केस होता है, समझ रहे हो। एनीवेज, आप मुझे बताइए मेरे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 40,000। 40,000। अब सवाल ये है कि मतलब मैं क्या इशू कर रहा हूँ, देखते हैं चलो एक बार। अच्छा, सीआरआर को यूज कर लूंगा मैं, बिल्कुल। यस सर। एसपीआर को यूज कर लूंगा मैं, बिल्कुल। यस सर। यस सर। जनरल रिजर्व यूज कर लूंगा मैं, बिल्कुल। अच्छा। और कैश में। सरप्लस भी यूज कर लूंगा, बिल्कुल यूज कर लूंगा। सारे रिजर्व अपने बढ़िया रिजर्व्स हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर 1 for every 4। पहले तो आप मुझे बता दो कितने बोनस शेयर्स निकल कर आ जाएंगे बच्चे। 10,000। एग्जैक्टली, 10,000। एंड फॉर दिस पर्पस इट वॉज डिसाइडेड देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। इसका मतलब ये होता है बच्चे, मिनिमम रिडक्शन ऑफ फ्री रिजर्व, मतलब वो कह रहा है कि भाई फ्री रिजर्व कौन से होता है पता है बच्चे, ये दोनों वाले फ्री रिजर्व्स होते हैं। तो वो कह रहा है इसका मिनिमम रिडक्शन होना चाहिए। वो ये ना भी बोलता तो भी मैं यही करता, क्योंकि मैं पहले सीआरआर और वो यूज़ करता। ठीक है। अब आपके सामने दोनों एंट्रीज है बेटे, आप मुझे बता दो कि आपको समझ आया। एक बात बताओ, सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर। अरे रुको ना सर, हमें क्या पता तीनों यूज होंगे। हाँ तो ठीक है बेटे, एंट्री लिख दो और बोनस टू शेयर होल्डर लिख दो। और बोनस टू शेयर होल्डर के आगे 1 लाख तो समझ आ ही रहा होगा ना, 10,000 × 10। यस सर। तो सीआरआर कितना पड़ा हुआ है, 55 लिख दिया सर। एसपीआर कितना है, 30। अभी भी अगर बात पूरी नहीं हुई तो जनरल रिजर्व ही तो यूज करूंगा। और अगली एंट्री बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कहिए सर जी, क्या तक क्लियर है। यस सर। और ये बोनस इशू करने को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोला प्रॉफिट्स। जाता है। और आप देख ही रहे हैं वर्किंग नोट में इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज सभी बच्चे स्टार्ट कर दीजिए। मैंने कराना है या आप ट्राई करेंगे अब? ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करो। ठीक है बच्चों। ओह। सर आपने जो एंट्री कराई थी वो तो शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल थी, फिर जनरल रिजर्व टू बोनस टू हाँ, शेयर। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आप पहले वो डाल दो, पहले वो कर दे। कोई दिक्कत नहीं। मतलब तीन एंट्री हुई थी उसमें तो ये। नहीं,
तीसरी भी हुई होगी, नीचे हो रखी हो। समझा? ठीक है सर। समझ आ गया वैसे क्वेश्चन ना? यस सर, हो गया। यस सर हो गया। अगला भी ट्राई करना बच्चा, आई मीन बी पार्ट भी। हो गया सर, बी पार्ट। ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताना। हो गया सर। ओके, ठीक से। अरे भाई ये क्या क्वेश्चन है भाई, आओ बच्चे देखते हैं एक बार। बच्चों वाले क्वेश्चन है बच्चे ये। ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है। अच्छा जी, 10,000 प्रेफरेंस शेयर और 1 लाख इक्विटी शेयर। और ऑथराइज से मुझे क्या लेना देना? ठीक है, मुझे तो ये देखना है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कितना है, मतलब इशू कितना करा और फिर पब्लिक ने सब्सक्राइब। तो 8,000 प्रेफरेंस शेयर और 90,000, ये मेरे लिए रेलिवेंट है। अब ऐसे ही अब जनरल रिजर्व आ रहा है, मतलब रिजर्व्स। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा बोनस के लिए यूज होता है? जनरल रिजर्व होगा? यस सर। यस। रिवैल्यूएशन रिजर्व? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं नहीं, एसपीआर? सिक्योरिटी का होगा। ये भी हो तो जाएगा। एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस एंड भी लॉस। हो जाएगा। ठीक है बच्चे। द कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ टू ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर। थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। आपने इसको देखा कि ये 8 रुपए पेड अप है। 8 पेड़ पे। यस हाँ। सर। तो पहले तो मैं ये पैसा मांग रहा हूँ, तो इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर शेयर इक्विटी फाइनल। शेयर फाइनल फाइनल कॉल कॉल। टू शेयर कैपिटल, और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। पहले फाइनल मुझे कॉल। बताइए ये दो एंट्रीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर आप इसको और माइन्यूटली देखेंगे तो 1 अप्रैल को कंपनी ने पैसा मांगा, 1 अप्रैल की एंट्री है। और उसके बाद द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 20th अप्रैल, तो 20th अप्रैल को पैसे रिसीव करने की एंट्री है। बहुत अच्छी बात है जी। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए? यस सर। बढ़िया। उसके बाद यस सर। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट रिजर्व्स। कैपिटलाइज का मतलब होता है बच्चे कि आप दे रहे हैं बोनस शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4 हेल्ड। ओहो, यानी कि 1:4। पर एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं? 90,000। हाँ, तो इंटू 1/4 हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 22,500। 22,500 शेयर्स। बहुत अच्छी बात है जी। Show necessary entry in the books of the company and prepare extract of balance sheet immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution to increase the authorized capital। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि एज्यूमिंग। अगर वो नहीं भी बोलता तो मैं नीचे एक नोट तो डालता है। होप नीचे डला होगा नोट, नहीं डला हुआ? हाँ डला हुआ है ना। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है वो देख लेंगे, बट आप मुझे बताइए पहले वर्किंग नोट या बोनस शेयर का समझ आ रहा है? 22,500। यस सर। यस ये सर। ठीक है। चलिए, अब आप मुझे बताइए 22,500 शेयर अगर इशू करना है तो कर दो भाई। सीआरआर तो है नहीं देखो। एसपीआर जनरल कर दो। रिजर्व। हाँ एसपीआर कर दो। जनरल रिजर्व, पीएनएल टू बोनस। अरे सर पर अमाउंट तो बताओ। ओ बेटे, 22,500 इंटू कितने का था एक शेयर? 10 रुपए दस का है रुपये ना। तो 22,500 इंटू 10, 2,25,000। ये यूज कर लो बेटे जो दे रखे हैं। एसपीआर पहले कर लो, उसके बाद ईमानदारी से बताऊं, चाहे जनरल रिजर्व करो पीएनएल करो, इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता। और अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि ले दे के बाद क्या हो गई भाई, बोनस कट गया और बोनस यहाँ भी कट गया। मुझे बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब समझ रहे हो? अब आपने कैपिटल कितने से बढ़ाया? 2,25,000। पहले कितने का कैपिटल था बच्चे? अगर मैं बोलूं 7,20 का कैपिटल था, तुमने कितने से बढ़ा दिया था अभी जब पैसे लिए थे तो? ये 1,80 सात से। भी। सात अच्छा बीस ठीक तो है। एग्जिस्टिंग है ना। ठीक है, बोलो ना, 7,20 तो एग्जिस्टिंग था तुम्हारा इशूड। अभी 2,25,000 इशू किया है इसमें। हाँ अभी और 9 लाख का इसमें, है टोटल। हाँ और इसमें 2,25,000 भी ऐड हो गया, तो मालूम है कितना हो रहा है? आई थिंक 11,25,000। यस सर। ठीक है।
और मुझे बताओ तुम्हारा ऑथराइज्ड कितना है अभी? ऑथराइज तो 10 लाख है इसमें पहले। हाँ, तो मुझे बताओ रेजोल्यूशन कितने की पास करोगे? 1 लाख। 1,25,000। आइए देखिए, आई थिंक यही लिखा होना चाहिए। सर ये 180 का अमाउंट कितना से आया था, 1,80,000 था। 180 अभी पैसे जब मांगे तो कैपिटल बढ़ गया ना मेरा। हाँ। फाइनल कॉल। हाँ, फाइनल कॉल टू कैपिटल करा ना तो जरा बढ़ गया वो। यस और सर। आप नेसेसरी रेजोल्यूशन जो पास कर रहे हो वो अब आपको दिखेगा 1125 माइनस 10 लाख, तो 1,25,000 की ही बात कर रहे हैं ना बच्चे वो। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। बैलेंस शीट अपडेट हो जाएगी सर ये या नहीं? बैलेंस शीट सर ये बैलेंस शीट में मतलब जैसे पहले जो मतलब इशूअर सब्सक्राइब था वो 90,000 था। उसके हाँ बाद अभी बोनस इशू कर दिया 2,25,000 का, और फाइनल कॉल मंगा लिया, तो ये दोनों ऐड हाँ कर देंगे उसमें। हाँ बिल्कुल, तो अब तू ऑथराइज को भी बढ़ा देगा। अब अगर आप देखोगे, पहले तो ये समझो कि नोट्स टू अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं ऑथराइज्ड में, ये बढ़ गया तेरा पहले। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा था वो ऐड कर दिया इसमें एक हाँ, लाख पहले तो पच्चीस ऑथराइज बढ़ गया, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो इशूड में भी तो अब ये 1125 ही आ जाएगा ना। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का हो गया तेरा? पहले कितने का था? 720, फिर 180 मांगा, फिर 225 का तूने बोनस करा, तो इक्विटी ऐसी तो बढ़ेगा। ठीक है। अगर अब मैं बात करूं कितने कितने रिजर्व यूज हो गए, तो मुझे बताओ रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ चेंज आएगा या सेम रहेगा? एकदम सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगी है। मुझे बताओ एक बार, जनरल रिजर्व मुझे कितने का दे रखा है? 160 का दिया हुआ था ना बच्चे बैलेंस शीट में, 160 का। यस सर। तो 160 मैंने पूरा यूज कर लिया, तो इसलिए 160 पूरा यूज हो गया और ये नील आ गया। उसके बाद एसपीआर कितने का था? 20,000। 20,000। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अब कुछ नहीं है, एसपीआर कितना? 20,000। कितना यूज कर लिया था आपने? पूरा 20,000। पूरा 20,000, तो ये नील हो गया। फिर पीएनएल टोटल कितना दिया हुआ था? 2,05,000। हाँ, और 2,05,000 में से 45 यूज करा, तो कितना रह गया? 1,60,000। हाँ, और यहीं पे तुम रिवैल्यूएशन रिजर्व लिख ही सकते हो। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व तो एज इट इज उतना ही रहेगा, कितना था? 35,000। ठीक है, और जो सर इसकी बोरोइंग्स। सर इसकी बैलेंस शीट दिखाना, ये तो नोट्स है ना, इसकी जो हम्म, बैलेंस शीट है आंसर। बिल्कुल, ये लो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बस इसी का डिटेल 195 का नीचे सारा होगा। ठीक है, तेरा 160 और ये 35 आ रहा था, तो ये 195 हो गया। ये तेरा वो है, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। कहिए बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस कूल। सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये एक बार खुद से एकदम सेम है, तो एक बार फटाफट रीड करो, बताओ करना है ये तो एकदम कॉपी पेस्ट है तो। सर सेम है लग रहा हूँ। सेम है ये, है ना? चलिए, अब बेसिकली आपका अगला क्वेश्चन कौन सा आ गया मालूम है? राइट इशू। और मैं राइट इशू आपको यहीं बता दूंगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, बोनस क्लियर है ना सब बच्चों को? यस यस सर। सर। इससे सर। ऊपर 1% भी पॉइंट नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है बेटे। बोनस इशू के अंदर और कोई नया पॉइंट नहीं आने वाला। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ राइट इशू की। राइट इशू में कंपनी जो है फ्री में शेयर देती है या पैसा लेती है? सर डिस्काउंट पे दे रही है शायद। पैसा पैसे लेते लेते हैं, हैं। डिस्काउंट भी देते हैं। पैसा लेती है। डिस्काउंट वर्ड इज नॉट करेक्ट, आप कह सकते हो सस्ते में देती है। डिस्काउंट मार्केट तो से। पार वैल्यू से नीचे बोल दिया जाता है, पार वैल्यू से नीचे नहीं दे रही। ठीक है, और किसको शेयर इशू करती है बच्चे? एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। शेयर होल्डर।
तो मान लीजिए ये आपको बैलेंस शीट गिवन है और इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी 10 लाख है और 10 है। क्या आप मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हैं? 1 लाख। 1 लाख। और मैं आपको बोल रहा हूँ राइट इशू है 2:5। क्या आप मुझे राइट शेयर्स बता सकते हैं? 40,000 बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास 5 है तो आपको 2 मिलेंगे। दो। तो 1 लाख है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2/5, मतलब क्योंकि 5 पे 2 मिल रहा है तो 40% मिलता है ना, मोटा मोटी 5 है तो 2 मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया बच्चे, आपका राइट शेयर कितने हो गए? 40,000। पहले मुझे बताइए क्या 40,000 तक क्लियर है? तो मैंने हम्म, क्लियर है? यस। कूल। अब आप आगे बात समझिए कि सर मार्केट प्राइस 18 है पर कंपनी कह रही है मैं 12 रुपए में दे दूंगी। यानी कि कंपनी इशू कितने पे कर रही है? 12 पे। 12 पे। कोई चीज 18 की बिक सकती है पर वो इन्वेस्टर को 12 में दे रही है, अच्छी कंपनी है बेटे। और अब भी ये पार वैल्यू के ऊपर ही दे रहा है। हाँ, पार वैल्यू के ऊपर ही होगा हमेशा, पार वैल्यू के नीचे नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्काउंट हो जाएगा, वो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो कंपनी क्या एंट्री डालेगी बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसे मिलेंगे जी 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा बेटे? 4 लाख रुपए, क्योंकि 40,000 इंटू 10 और 40,000 इंटू 2 आ जाएगा एसपीआर में, दैट इज 80,000। मुझे बता दीजिए क्या आपको क्लियर है ये एंट्री? यस सर। अब आप बोलो सर एक ही एंट्री डाली आपने। अरे बेटे तो अब तो आपका लेवल भी तो बढ़ना चाहिए ना, इस एंट्री को मैं 2 में क्या ब्रेक कर सकता था, ऐसे कर सकता था। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, और दूसरी एंट्री क्या डाल देता? आई एम सॉरी, और यहाँ पे आई एम सॉरी, टू एसपीआर भी, है ना, क्योंकि कैपिटल तो हमेशा पार वैल्यू से होता है। 4,80,000। अगली एंट्री बताओ मैं क्या डालता बच्चे? बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 4.8 lakhs, 4.8 lakhs। सर जैसे आईसीआई मॉडल के अंदर मतलब जो आपने ऊपर वाली एंट्री करवाई है वैसे लिखा पड़ा डायरेक्ट, तो एग्जाम में मतलब कंफ्यूजन आई ना हो वुड तो ऐसे कर सकते सजेस्ट प्रॉपर। आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाली एंट्री कर दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है, थोड़ा सा तो इलैबोरेटेड दिखाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है दोस्त, 2 नंबर का आ रहा है या 3 नंबर का बाय चांस आ रहा है, 2 एंट्री इतना कोई ऐसा कोई वो नहीं है। यस सर। सर वरना कंफ्यूजन भी होता है मतलब डायरेक्ट करने पे थोड़ा हाँ। बहुत। हाँ जी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आप समझो राइट इशू के अंदर ना एक नई चीज है। ठीक है, राइट इशू में ना हमें 2 चीजें निकालनी होती है, और वो इसी क्वेश्चन में ही दी हुई है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा राइट इशू खत्म हो जाएगा। राइट इशू में एक तो था बच्चे जर्नल एंट्री जो मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, एक होता था कि हमें फाइंड आउट करना होता था थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, हम ये इस क्वेश्चन में देखेंगे। और दूसरी चीज हमें निकालनी होती थी वैल्यू ऑफ राइट। ये 2 चीजें हमें सीखनी है और फिर हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। A company offers new share of 100 each at 25% premium to existing shareholder for 1 for 4 base। बड़े ही आराम से देखिएगा। क्या आप मुझे इशू प्राइस बता सकते हैं कि कंपनी कितने का इशू कर रही है? 125। 100 रुपए की फेस वैल्यू 25। कहने से इशू प्राइस इज 125। 25। ठीक है,
द कम राइट यस सर। मार्केट प्राइस। अब वो क्या कह रहे हैं, कम राइट क्या होता है? देखो बच्चे, जब राइट इशू की न्यूज आती है ना, तो ना लोग ना उस शेयर को खरीदने भागते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार मतलब हमें सस्ते में मिलेगा। राइट इशू का एक बेसिक आइडिया क्या है? देखो, फ्री में नहीं मिल रहा, पर सस्ते में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मार्केट वैल्यू से। एग्जैक्टली exactly. यस सर। तो आपकी जो मार्केट वैल्यू है ना, वो 150 की है। तो सोच के देखो कि अभी जिस चीज का भाव 150 रुपए चल रहा है, कंपनी उसको कितने पे इशू करने को तैयार है? 125 पे। यही है ना? क्या मैं इसको, एक सौ एक पच्चीस चीज और बोला जाता है, इसको राइट प्राइस भी बोला जाता है, कि मैं आपको इतने में इशू कर रहा हूं। यानी कि जो राइट प्राइस है, मतलब 125 में मिल जाएगा शेयर होल्डर को। अब क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट शुड बी दी एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट होता है कि जब राइट इशू खत्म हो जाएगा, जब मैं जो जो मालिक है उनको दे दूंगा, तो उसके बाद एक्स राइट मतलब राइट के बाद मार्केट प्राइस क्या रहेगा। अच्छा, राइट से पहले मार्केट प्राइस क्या है बच्चे? 150। ठीक है। अब मेरी आपसे एक छोटी सी बात है, देखो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये। क्या आप मुझे बता सकते हो कंपनी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, मतलब एग्जिस्टिंग कितने हैं शेयर्स, पता लग रहा है? नो सर। नहीं पता लग रहा। और कितने राइट इशू करेगी कंपनी? नहीं लग रहा सर। नहीं पता लग रहा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको रेशियो तो दिया हुआ है ना, 1:4। 144। आप ये मान लीजिए कि मार्केट में सिर्फ 4 ही शेयर हैं। ठीक है। मार्केट में अगर 4 ही शेयर हैं, तो राइट इशू जब होगा तो नया शेयर कितने इशू होंगे? एक ही होगा ना बच्चे। यस सर। तो आप सोच के देखो अब, 4 शेयर जो मार्केट में है वो भी कितने रुपए पे घूम रहे हैं? 150। 150 पे। अब इनके साथ एक शेयर और आएगा जो कहेगा मैं कितने का हूं भैया? 125। 125। 125। अब आप मुझे बताइए मार्केट में टोटल शेयर कितने हो गए? 5 रुपए। 5। 5 शेयर। ये जो आपकी वैल्यू है, इसी को एक्स राइट प्राइस बोला जाता है। और ये आपका आ जाएगा, मैं नीचे से ही आंसर देख रहा हूं, दैट इज 145। यानी कि जब राइट इशू खत्म हो जाएगा, ठीक है, आज जो वैल्यू चल रही थी 150 रुपए की, वो 145 पे आ जाएगी। इसको क्या बोला जाता है बच्चे? एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर। पहले मुझे बताइए, क्या ये क्लियर है आपको? यस सर। अब दूसरी बात और आखिरी बात, क्वेश्चन कह रहा था वैल्यू ऑफ राइट निकालो। मतलब भाई, ये जो राइट की न्यूज थी मार्केट में कितने रुपए की है? क्या आपको दिख नहीं रहा 5 रुपए की है? क्योंकि वैसे जब मैंने न्यूज दी तो 150 का था, और जब न्यूज वो खत्म हो गई तो 145 का हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 5 रुपए। कम वैल्यू राइट माइनस एक्स राइट? तो 150 माइनस 45, दैट इज 5 रुपीज। 5 रुपीज। मुझे बताइए, क्या आपको यहां तक सभी बातें क्लियर हैं? यस सर। यस सर। वेरी 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 गुड। बेटे 6 क्वेश्चन बच्चों वाला है बेटे। अगर मुझे कोई राइट का दिखेगा तो कर लेंगे, नहीं तो आपकी सारी बात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 ना बहुत आसान है, पर एक बार डिसाइडेड टू शू एज नीचे वाला भी आसान है, चलो 9th ही कर लेते हैं। अभी 9th अभी खुद से करना, और ये एकदम वही है जो भी हमने करा था। ठीक है बच्चे, एक बार इसको कर लीजिए, और फिर आपका सारा का सारा चैप्टर डन है बच्चे, फुल डन है एकदम। हो गया बच्चों?
कोई डाउट है तो बताना। सो ये 240 माइनस 205 कैसे आ रहा है? 240 माइनस 200 ही मिस्टेक होगी यार, क्या वैल्यू थी, रुक जा। एक्स राइट क्या है? भाई 40 रुपये आएगा ना ये, ठीक है ना? सर 40 आ रहा है। हाँ 40 रुपीज़ है। मुझे बताइए, हो गया सब बच्चों का? एक्स राइट और ये आ गया? हाँ सर। ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। यस सर। वेरी 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 सर गुड। कल 4 बजे ही है ना क्लास? कल 4 बजे ये दोस्त, और कल फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लेंगे, और शेयर कैपिटल पे फोकस करते वैसे हैं। कितने घंटे की क्लास होगी कल? 2 ढाई घंटे में, 2 घंटे में खत्म हो ही जाएगा मैक्सिमम, अगर पूरा प्रैक्टिस के साथ खत्म करना है तो मैक्सिमम 2.5 घंटा मैक्सिमम। ठीक है सर। ठीक है बच्चों? ओके। तो इसका बोनस की भी प्रैक्टिस करना, हमने शेयर कैपिटल की भी करी थी, अब आप शेयर कैपिटल की प्रैक्टिस करना। और समझो कि मॉड्यूल तो करना करना है, पर अब तुम मॉडल टेस्ट पेपर्स और उसकी भी प्रैक्टिस ना साथ साथ चलाओ थोड़ी सी, कि क्वेश्चंस ऐड ऑन करो थोड़े से। ठीक है बच्चों? सर डेली प्रैक्टिस चल रही है, डेली। हाँ डेली भाई, अकाउंट्स के अंदर डेली प्रैक्टिस चलाओ, समझ रहे हो? सर हाँ बस। सर शेड्यूल तो आया है 12 बजे का। अभी अपडेट कर दूंगा। मैम को पहले ओके। यही बोला था, मैं पता नहीं था वो एग्जाम है तुम्हारा या वो है, तो इसलिए मैं शाम में ही ले लूंगा फिर, कोई नहीं। ओके ठीक सर। है दोस्त, चलिए ओके, थैंक यू मच, बाय 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 बाय। पढ़ाई करो, मजे करो।